अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। हफ्ते इतवार को मैंने आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर नहीं की थी और वैसे भी ऐसे कोई इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करता। मार्केट जो है वो पिछले हफ्ते भी बोर की और आज मंडे है। आज हफ्ते का पहला दिन है, 14 अगस्त है। पाकिस्तानी आज योम आज़ादी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हफ्ता मार्केट के लिए भी शायद बोरिंग रहे क्योंकि इस मार्केट में कल कुछ हैं मैक्रो इकोनॉमिक कोई डाटा वगैरह आना है, उसका इम्पैक्ट शायद इतना ना हो। हाँ, बुध वाले दिन जो एफओएमसी के मिनट्स रिलीज़ होंगे वो मिनट्स शायद मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी लाएं। और एक्सआरपी के हवाले से भी एक न्यूज़ है, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम स्क्रीन पे इस वक्त नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस का ये वीकली कैंडल मैंने ओपन किया और एक असेंडिंग पैटर्न मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करके वो बीटीसी के वीकली चार्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म इसके प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो ऐसे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस इस साल गो के अच्छा खासा पंप की, लेकिन बावजूद इसके कि बीटीसी की प्राइस जो है इस वाली ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ये जो प्राइस जो कि हिस्टोरिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है, उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस बनी है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। अब ये हफ्ता मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट हो रही हैं, ये हफ्ता भी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि एन मुमकिन है आपको मज़ीद बोर करे। और बीटीसी की प्राइस इस वक्त अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास है। आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर बीटीसी की प्राइस $29,250 की प्राइस पे के ऊपर अपनी वीकली कैंडल क्लोज करती है, जो कि ये वाली है, तो फिर बीटीसी की प्राइस इस सपोर्ट को रिटेन करेगी और प्राइस शायद ऊपर जाए दोबारा, फिर 30-31 हज़ार की प्राइस को टच करे। और एन मुमकिन है उधर भी जाने की जहमत ना ही करे, बीटीसी की प्राइस आपको बोर करे। ये देखिए मुसलसल वोलाटिलिटी ना होने के बराबर है ये बीटीसी की प्राइस, जिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर की पर डे की ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, उस पे इस वक्त आपको ट्रेड नज़र नहीं आ रही। उसकी ज़ाहिरी बात है, वजह मार्केट इस वक्त ईटीएफ की तरफ देख रही है। जुमे वाले दिन मैंने आपको वीडियो बना के कहा था कि एन मुमकिन है 13 अगस्त तक एसईसी ने डिसीजन लेना आर्क इन्वेस्ट के ईटीएफ के हवाले से। और जैसे मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद फ़ौरन खबरें आना शुरू हो गई कि एसईसी ने आर्क इन्वेस्ट और प्रो शेयर्स, मेरा ख्याल है इन दोनों की, हाँ सॉरी 21 शेयर्स और आर्क इन्वेस्ट के जो ईटीएफ एप्लीकेशंस थी उनको एक्सटेंड कर दिया। अब वो चले जाएगी नवंबर के महीने में डेडलाइन, जो नेक्स्ट डेडलाइन है। अगला जो माह स्टार्ट हो रहा है सितंबर के पहले हफ्ते, बड़ी इस हवाले से अपडेट्स आनी है। उस अपडेट्स के हवाले से, ईटीएफ की अपडेट्स के हवाले से, एक साबका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के फॉर्मर चीफ जॉन रीड स्टार्क, उन्होंने अपनी एक ओपिनियन का इज़हार किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, मार्केट में गो के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है, मतलब मोर देन 70-80% की ओपिनियन है कि शायद एसईसी जो है वो ईटीएफ अप्रूव कर देगा। जबकि ये जो साबका चीफ है एसईसी के, इनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो मैंने सारा इनकी ट्वीट स्टडी की है, इस ट्वीट में वो कहना ये चाह रहे हैं कि एसईसी जो करंट यूएस गवर्नमेंट है उसके अंडर रहते हुए ये वाली एसईसी जिसको गैरी गैंसलर लीड कर रहे हैं, ये तो कोई ईटीएफ अप्रूव नहीं करेगी। इनके बकौल सन 2024 में अगले साल जब यूएस इलेक्शंस होंगे और उस इलेक्शन में शर्त यह है कि रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, डेमोक्रेट जो है वो लूज़ करे। अगर रिपब्लिकन इलेक्ट होता है, यानी इवन ट्रंप भी इलेक्ट हो जाता है, तो भी इनके बकौल जो है वो रिपब्लिकन अपना एसईसी चेयर जो है वो लेके आएगा। और वो एसईसी चेयर जिस खातून का ये जिक्र कर रहे हैं उनको क्रिप्टो मॉम बोला जाता है। तो और वो उसी सूरत में होगा अगर रिपब्लिकन जो है उनका प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। और रिपब्लिकन में मोस्ट जो पॉपुलर कैंडिडेट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी पिछले 1-2 दिनों से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके पास भी कोई $500,000 के क्रिप्टो पड़े हुए हैं। अब ये क्रिप्टो जो हैं वो बिटकॉइन नहीं है। ट्रंप के पास जो अभी उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह जमा करवाई हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट उनकी इशू हुई है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि उनके पास कोई तकरीबन कोई $2.5 लाख से लेके $5 लाख तक उनके पास इथीरियम पड़ा हुआ है। और वो इथीरियम भी सेंसिबल है क्योंकि मेरा ख्याल है इस साल के स्टार्ट में उन्होंने अपनी NFT कलेक्शन जो वो सेल की थी
और मेरा ख्याल उस कलेक्शन से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने किया था उसका शायद इनके पास चंक है। बहरहाल रिपब्लिकन की एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मुताबिक रिपब्लिकन्स का प्रेसिडेंट इलेक्ट होना, फिर क्रिप्टो मार्केट जो है वो टर्न हो सकती है। तो इसका मतलब जो मैं इसके एनालिसिस को समझाऊं मेरे दोस्तों भाइयों, इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो मार्केट, ये SEC के पास इख्तियार तो है कि जितना वो चाहे उसको डिले कर सके। मतलब 3-4 मेरा ख्याल है डिले की इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। मैंने आपके साथ मेरे ख्याल जुम्मे को भी शेयर किया था जिस दिन मैंने आर्क इन्वेस्ट। तो ऐन मुमकिन है कि ये इलेक्शन तक SEC पेंडिंग करता जाए, जिसकी लास्ट डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, मुमकिन है उसको रिजेक्ट कर दे। जब रिजेक्ट कर देगा तो फिर उसके खिलाफ SEC के खिलाफ या तो जिसका ETF रिजेक्ट हुआ है वो अदालत में चला जाएगा या उसको खामोशी इख्तियार कर लेगा। ग्रे स्केल तो अदालत में इसको SEC को ले गया, तो उसके हवाले से भी डिसीजन आना है। वो भी आइंदा चंद हफ्तों के अंदर वो भी मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी लेके आएगा। अगर तो ग्रे स्केल विन कर जाता है तो फिर ये बहुत बड़ी मार्केट की जीत होगी, उससे क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस अच्छा खासा पम्प करेंगी। और रही बात, अगर हम बात करें जो इंटरेस्ट रेट के कट डाउन होने की, उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स के जो बैंक हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना यह है कि अगले साल सन 2024 में जून के महीने के बाद, यानी सेकंड क्वार्टर जो अगले साल का, उसके बाद शायद US गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट में कट मारना शुरू करे। और जब कट मारना शुरू करेगा वो भी बुल मार्केट का एक सिग्नल होता है। तो अगला साल BTC की हाल्विंग, इंटरेस्ट रेट, US इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं कि उस वक्त मार्केट में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी नज़र आएगी। अनटिल देन कोई इस दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी इस वक्त मुझे खबर नहीं है, या वैसे ही कोई होराइजन में है ही नहीं। अगर कोई नया इवेंट इमर्ज हो जाता है तो भी मार्केट में आपको वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ आप अगले साल तक मार्केट को इसी तरह कंसोलिडेशन मूड में देख सकते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैंने ये आज पॉलीहेड्रा और लेयर ज़ीरो की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से एक वीडियो अपलोड की है अपने दूसरे चैनल क्रिप्टो 101 पे। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। यूनिस्वैप के एक साबका एम्प्लॉई हैं, उन्होंने एक क्रिप्टो टोकन बनाया, फिर उस टोकन में उन्होंने स्कैम रग पुल किया और पता चला कि जनाब यूनिस्वैप के जो हेड है हेडन एडम, उन्होंने फिर बाद में उनको जॉब से फ़ारिग करवा दिया। ये भी हॉट टॉपिक था पिछले 2 दिनों का। फिर जस्टिन सन के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके पास बकौल उन्होंने कहा जी मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है, सिर्फ बिटकॉइन। और 1 लाख का मतलब तकरीबन ये $3 बिलियन का इनके पास बिटकॉइन है। और इनके पास ओबियसली इथेरियम भी कोई $500 बिलियन का इनके पास इथेरियम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो बाकी जो इनके पास एसेट्स हैं उनका तो पता ही नहीं है। तो इनके पास इतने एसेट्स हैं, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो जस्टिन सन के जो अपने टोकन्स हैं ट्रॉन इकोसिस्टम के, जिसमें TRX वगैरह है, इनके बकौल इस साल के एंड तक 5 कंट्रीज़ में ट्रॉन को वो लीगल टेंडर करार दे देंगे। अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या ये ट्रॉन के इकोसिस्टम और उनके टोकन्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है? ये देखने के लायक होगा। अगर कोई, और ये भी पता नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं ये बात सही भी कर रहे हैं या नहीं, ये इसको फुलफिल भी करेंगे या नहीं, इट ऑल डिपेंड। अगर तो ये वाक़तन कहीं पे अगर न्यूज़ आती है कि किसी कंट्री में ट्रॉन के जो टोकन्स हैं वो लीगल टेंडर करार दे दिए गया, तो फिर ओबियसली ट्रॉन के जो टोकन्स हैं उनकी प्राइसेस पम्प करेगी। शिबा की इनो के हवाले से अपडेट है जी, कल यानी 15 और 16 अगस्त को शिबार्शियम की चेन के हवाले से मार्केट में अपडेट्स है, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। अगर तो वहाँ कोई गड़बड़ होती है तो शिबा में जो है प्राइस जो है शिबा की टैंक कर सकती है। इसके चांसेस कम है कि ये शिबार्शियम के लॉन्च होने के बाद कोई अगर गड़बड़ नहीं होती तो इसके बाद प्राइस जो है यहाँ से डंप करे। मैंने बहरहाल शिबा मेरे पास जितने थे उसको मैं 15-20% प्रॉफिट में था, मैंने उस सारा सेल करके मार्केट में शिबा, अब मैंने नीचे उसके लिमिट आर्डर बाय आर्डर लगा दिए हैं। एक मैंने लगाया जाके 0.9 के ऊपर, फिर मैंने दूसरा लगाया यहाँ पे आर्डर, बड़ा आर्डर, कि अगर प्राइस शिबा की
ज़ाहिर बात है ये चंद दिनों की बात नहीं है, चंद हफ्तों या चंद महीनों में फिर शिबा की प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। तो आपने इस न्यूज़ की बेस के जिस तरह भी आपने ट्रेड पोजीशंस लेनी है आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अच्छा, XRP के हवाले से इस हफ्ते में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, अपडेट ये है कि इनके जो चीफ लीगल ऑफिसर है, इन्होंने 10 अगस्त को ट्वीट की थी। इन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते हम भी SEC ने जो हमारे केस के हवाले से अपील की बात किया, उनको तो ये राइट ही नहीं था कि वो इस फैसले के ऊपर अपील में चले जाते। हमारे पास राइट है और हम अगले हफ्ते जो है वो अपील में जाएंगे। यानी अगर XRP अपील में जाता है इस हफ्ते तो ये XRP की प्राइस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और XRP की प्राइस जो है वो पम्प कर सकती है। फिलहाल तो XRP की प्राइस अपनी सपोर्ट के पास बिल्कुल ट्रेड हो रही है और इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये डिफेंड ना हुई तो XRP की प्राइस दोबारा आपको 55-50 सेंट में ट्रेड होती हुई दोबारा उसको टच करती हुई नज़र आ सकती है। तो बी वेरी केयरफुल इस हफ्ते जो भी अपडेट होगी। पेपाल के स्टेबल कोइन के बाद अगली एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पेपाल अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी हब क्रिएट कर रहा है जिसमें वो क्या क्या ऑप्शंस देंगे। आप पेपाल के जो यूज़र्स हैं जो कि 43 करोड़ के करीब करीब यूज़र्स हैं, यूँ समझ लें कि ये रिटेलर्स को मार्केट में नया पैसा आने की एक उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण आप समझ लें। पता नहीं एग्जैक्टली इसको ऐसा होगा या नहीं और ये कब होगा पता नहीं है, लेकिन जब भी होगा ये एक बेस्ट वे है मार्केट में नया पैसा लाने का। पेपाल इस इन्वायरमेंट ये जो हब क्रिएट करेंगे क्रिप्टो करेंसी हब, उसमें इनके यूज़र्स क्रिप्टो बाय भी करेंगे, क्रिप्टो होल्ड भी कर सकेंगे, क्रिप्टो सेल भी कर सकेंगे और इनका स्टेबल कोइन जो है उसको कन्वर्ट कर सकेंगे किसी भी क्रिप्टो एसेट्स में। इन अदर वर्ड्स बाइनांस और दीगर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, इसी तरह के सारे एक्सचेंजेस की सर्विस जो है ये अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में पिछले 2-4 दिनों की सबसे बड़ी मेजर न्यूज़ थी। अच्छा, जो कोइन बेस की लेयर 2 चेन है बेस, वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इनका जो डेली ऑप्टिमिस्टिक रोल अप ट्रांजैक्शन काउंट है वो मुसलसल बढ़ रहा है और डेली जो यूनिक एड्रेसेस हैं उसमें भी दूसरे जो रोल अप्स हैं उसको उससे ज़्यादा लीड कर रहा है बेस। तो बेस की पॉपुलैरिटी की वजह ज़ाहिर बात है अभी उनकी उन्होंने एक छोटी सी इवेंट वगैरह स्टार्ट किया, उस इवेंट की वजह से मार्केट में हाइप है। कोका कोला ने अपनी बेस के ऊपर NFT लॉन्च की है। अगर आप पैसे ज़ाया करना चाहते हैं इस NFT के ऊपर तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइसेस है उनकी 0.014 इथीरियम से लेके 0. सस्ती भी हैं 0.0011 ये प्राइसेस भी हैं। अगर आप इनकी ये NFT बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेस चेन के लिए, और उसके लिए आपके पास बेस चेन में इथीरियम टोकन होना ज़रूरी है। आगे जी, एंथ्रोपिक AI ने 100 मिलियन साउथ कोरिया से कलेक्ट किया है और ये एंथ्रोपिक क्या है जिन्होंने गूगल क्या AI जो मॉडल है वो बिल्ड किया है, इनको मज़ीद फंडिंग आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में ये टेलीकम्युनिकेशन फर्म है जिन्होंने इनको फंडिंग किया 100 मिलियन की। तो AI जो है आहिस्ता 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 आप देखते जाइएगा आइंदा चंद महीनों और कुछ सालों में हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में ऐसे होगा कि हमारे घरों के सारे हाउस होल्ड जितने हमारे गैजेट्स हैं वो सारे और हमारी सारी लाइफ आहिस्ता 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 AI ड्रिवन आपको होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, लास्ट में जाते जाते बाल्ट का डेवलपर जो स्कैम किया था जिसने मेरा ख्याल है $80 मिलियन के करीब, बाल्ट टोकन एकदम पॉपुलैरिटी उसने पकड़ी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लो वोलाटिलिटी मार्केट इस वक्त लो वोलाटिलिटी में है, लेकिन ये जो नए नए मीम टोकन्स है, नए नए ये जो मार्केट में टोकन है उधर बड़ी वोलाटिलिटी नज़र आ रही है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब कभी मार्केट के जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट है वो जब इन्वेस्टर को प्रॉफिट ना दे रहे हो तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो प्रॉफिट की तलाश में वो इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स में पैसे डालता है। तो ये जो डिप्लॉयर होते हैं जो नए नए मीम कोइंस लॉन्च करने वाले, इनका तरीका वारदात क्या होता है, ये नया टोकन लॉन्च करते हैं, खुद उसमें लिक्विडिटी ऐड करते हैं। जैसे वो लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो डेक्स पूल की तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो स्क्रीन कर रहे होते हैं, जो स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, जो मॉनिटर कर रहे होते हैं नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, नए टोकन्स को, वहाँ पे एकदम 1000% पंप नज़र आता है, ग्रीन बड़ा सा लिखा आता है जी पिछले 24 घंटों में 1000 गुना इसकी प्राइस पंप। वो कोई इन्वेस्टर नहीं करता, वो खुद लिक्विडिटी इस तरीके से ऐड करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लगे कि जैसे प्राइस पंप हो रही है। तो ये जो इन्वेस्टर हैं जो प्रॉफिट की तलाश में होता है ये वहाँ जाके पैसे डालते हैं। जब पैसे और फिर वो साथ एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं, तो इस तरह जब पैसे आते हैं अच्छा खासा
तो फिर वो जनाब टोकन से पैसे निकाल लेते हैं, लिक्विडिटी अपनी ड्रेन कर देते हैं। लोगों के पास उनके सिर्फ टोकन रह जाते हैं, पीछे वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में डंप करके उन लोगों को देंगे तो वो मार्केट से जो डिप्लायर होता है वो आउट हो चुका होता है। इन्होंने बाल्ट के डेवलपर ने जी तकरीबन $12 मिलियन के अगेंस्ट किया जो इथीरियम है वो क्रैकन एक्सचेंज में डाला, और उसमें से मेरा ख्याल है हाँ उसमें से 3.87 मिलियन जो है क्रैकन में डाला। बाकी जो 7,000 इथीरियम था वो उन्होंने बेस चेन से शिफ्ट करके इथीरियम की मेन चेन पे जो शिफ्ट किया। ठीक है, ये थी